बच्चों नमस्कार, कर दो चमत्कार, इंग्लिश से कर लो प्यार। आया है एस कुमार। तो पिछले वीडियो हमने चर्चा की थी कि पर्सन क्या होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा चेंजिंग होती है, यानी कि यहाँ वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। जो भी पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगी, यानी कि इन सब्जेक्टों के बाद, यानी कि सब्जेक्ट कह दो, पर्सन कह दो, नाउन कह दो, प्रोनाउन कह दो। यानी ऐसी बात नहीं कि नाउन को हम प्रोनाउन कह देंगे, प्रोनाउन को प्रोनाउन ही कहेंगे, लेकिन इनमें सारी की सारी चीज़ें मौजूद है। अब मान लीजिए हम प्रैक्टिस कैसे करें। एक लिखा है मेक प्रैक्टिस, यानी अभ्यास करो। यदि मैंने यहाँ ना लिख के प्रैक्टिस लिख दूँ तो क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब भी अभ्यास करो। आखिर ये कौन सा सेंटेंस है? क्या ये सेंटेंस है या ये वर्ब है? रियलिटी ये भी एक सेंटेंस है, ये वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो क्या बोलते हैं? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बैठ जाओ, सिट डाउन। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। यानी कि सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक रूप है, उसमें केवल यू छुपा रहता है। जैसे मैंने और बोला, मान लीजिए यहाँ से मैंने कहा वर्ब मेरे पास ये है, सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ सब्जेक्ट तो लगेगा ही नहीं। यानी कि हमारे पास सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंसों में कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगेगा। ज़्यादा डायरेक्ट बोल देंगे, जरा कम। यदि मैंने इनके आगे टू लगा दिया तो ये सारी की सारी वर्ब हो जाएंगी। दिस इज द वर्ब, ये सारी की सारी वर्ब हो जाएंगी। अब ये कोई सेंटेंस नहीं है। यदि हम कोई सेंटेंस, यदि वर्ब के आगे टू नहीं है तो वो एक सेंटेंस माना जाएगा। इसलिए याद रखना, कभी भी कम के आगे टू नहीं लिखा रहता, सिट के आगे, सिट डाउन से पहले हम टू नहीं लिखते हैं। समझाई? तो यानी कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं। अब बात करते हैं आगे और। जा मत, यानी कि मत जाओ। इसका मतलब मत जाओ, यानी कि तुम मत जाओ, यू डू नॉट गो। यू छुपा दिया, यू को मैंने हटा दिया, तो इसका मतलब है डू नॉट गो, जाओ मत या मत जाओ। या जा मत या मत जाओ। भाग जा, भाग जा। गो, गेट आउट, आउट भी बोल सकता हूं मैं, आउट। कई आप पढ़ोगे आगे चल के, तो गेट लगाकर भी कर सकते, गेट आउट या गो, या फ्ली अवे, रन अवे। भाग जा, फ्ली अवे। ये सारे के सारे सेंटेंस हैं। दीज आर द प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस एंड इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। आगे और चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमें सेंटेंस बनाना है, यहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ये है। अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब की लिस्ट हमारे पास ये है, पूरी आपके पास भी होगी, तो निकाल लेना, उसमें से अभ्यास करेंगे। मान लीजिए इसमें से मैं एक ले लेता हूं वर्ब किल। तो मैं किसी को मारता हूं,
आई किल ए बर्ड, मैं एक चिड़िया मारता हूं। आई डू नॉट किल ए बर्ड, डू आई किल ए बर्ड, डू आई नॉट किल ए बर्ड, वाई डू आई किल ए बर्ड, वाई डू आई नॉट किल ए बर्ड। आई की जगह हम रिप्लेस कर दिया यू, यू किल ए बर्ड, यू डू नॉट किल ए बर्ड, डू यू किल ए बर्ड, डू यू नॉट किल ए, वाई डू यू किल ए बर्ड। मान लीजिए अब मैं कोई दूसरा वर्ड उठा लेता हूं, लर्न, आई लर्न, आई तो यहां से ले लिया, लर्न यहां से ले लिया, ऑब्जेक्ट कहां से ले, आई लर्न। अब ऑब्जेक्ट को ढूंढो क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने है। आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी याद करता हूं या सीखता हूं। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई नॉट लर्न इंग्लिश, वाई डू आई लर्न इंग्लिश, वाई डू आई नॉट लर्न इंग्लिश। यू के साथ यू लर्न इंग्लिश, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू नॉट लर्न इंग्लिश। दे लर्न इंग्लिश, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, डू दे लर्न इंग्लिश, डू दे नॉट लर्न इंग्लिश, वाई डू दे लर्न इंग्लिश, वाई डू दे नॉट लर्न इंग्लिश। अब ही के साथ यदि छेड़ोगे, ही सी इट नेम माई फादर, ही सी इट नेम माई फादर, इनके साथ हमेशा चेंजिंग होती है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी कि सिंगुलर वर्ब चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जितने यहाँ पर वर्ब हैं वो सबके प्यूलर वर्ब हैं, वो प्यूलर के साथ प्यूलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अर्थात सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए इसमें एस या ई एस लगा देते हैं। तो देखिए, ही लर्न इंग्लिश, नेगेटिव, ही डू नॉट, गलत बना रहा हूं, लर्न इंग्लिश। ठीक है, थोड़ा जगह नहीं है, यहां से ऐसे हटाकर यहां लाया, जैसे यहां लेके आया यहां से हटाकर यहां, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक सेंटेंस में केवल एक ही बार एस लग सकती है। पूरे एक सेंटेंस, कितना भी लंबा क्यों ना सेंटेंस हो, एक ही बार एस लग सकती है। और हमारे पास पहले ये वर्ब आ चुकी है ऑलरेडी, तो हमने क्या किया, डज। याद रखना, डज नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। डज एक डेरिवेटिव वर्ड है, यानी कि बनाया हुआ वर्ड है, मॉडिफाई किया गया है। इसलिए ही डज नॉट लर्न द इंग्लिश, डज ही लर्न द इंग्लिश, डज ही नॉट लर्न द इंग्लिश, वाई डज ही लर्न द इंग्लिश, वाई डज ही नॉट लर्न द इंग्लिश। आई विल प्रॉमिस टू यू within 1 month you will speak English. This is my promise, my dear friends. Only you watch my video regularly. Within 1 month you will feel that your English is improving, and I am giving a new special theory to learn English. उसमें क्या है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस, यू मेक प्रैक्टिस रेगुलरली, और आपको धीरे धीरे ये सारे के सारे वर्ड्स याद हैं। धीरे धीरे स्लोली यू विल लर्न ऑल द वर्ड्स, and you know that the object, these are the subject and these are the verb and object which are around you. ऑब्जेक्ट आपके चारों ओर हैं, वहाँ से उठाइए ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से सब्जेक्ट, वर्ब यहाँ से, सेंटेंस आपके पास है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में चर्चा कराएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की, और बहुत कहानियाँ बनाएंगे, लंबी लंबी कहानियाँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।